चलो आज मैं आपको एक लव स्टोरी सुनाता हूँ जिसमें है 4 लोग। डील एक ऐसा शब्द जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है। लाखों की डील, करोड़ों की डील, दिल जोड़ने की डील, दिल तोड़ने की डील, सब कुछ बस एक डील का ही हिस्सा है। मेरी दुनिया भी ना इसी शब्द के पेट्रोल से चलती है। मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से जो पहला शब्द निकला होगा ना, शायद यही रहा होगा, डील। सर पीनट ये फ्री है? यस सर। मसाला पीनट कितने का? सर 250 सर। एक काम करो, इसके अंदर ना थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ी प्याज काटो, थोड़ा टमाटर काटो, नींबू निचोड़ के ले आओ। उसके बदले मैं तुम्हें दूंगा थैंक यू। डील? डील। लाइफ के सबसे बोरिंग 5 साल खत्म होने की खुशी में, जिसे हमने 7 साल में पूरा किया। हर बात पर डील करते करते मैंने अपनी जिंदगी के 24 साल गुजार दिए। लेकिन कॉलेज की एक चीज जरूर याद आएगी यार। क्या? मिसेस चटर्जी की इकोनॉमिक्स क्लास, उनकी एक्स्ट्रा क्लास, वॉलंटरी क्लास, सप्लीमेंट्री क्लास। इकोनॉमिक्स मेरा दूसरा प्यार था। और पहला? ऑफ कोर्स मिसेस चटर्जी। मिसेस चैटर्जी। राइनोज बैटरी गेंडे की तरह मजबूत और टिकाऊ। यार तू इधर आ, इधर मुझे उधर आने दे। क्या हुआ? जा यार जा। यार कितनी भी कोशिश करूं मैं, हर 5 मिनट में ना ये राइनोज बैटरी का घटिया सा ऐड ना मेरी आंखों के सामने आ जाता है। तमीज से बात कर, तेरे बाप की कंपनी है, घंटे की तरह मजबूत। यार वैसे ये भद्दी टैगलाइन किसके दिमाग में आई थी? और किसके? मेरे पूजनीय पिताजी के। उन्होंने किसी एड एजेंसी को हायर नहीं किया? किया था यार। उस एड एजेंसी वाले ने ना ये टैगलाइन सुनकर उन्हें ये नाम ही सजेस्ट कर दिया, राइनोस बैटरीज। राइनोस क्यों है? राइनो क्यों नहीं है? अरे यार मेरे बाप का कुछ तो ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का चक्कर है। राइनोस बैटरीज कांडे की तरह मजबूत। यार तुझे याद है कि बचपन में कैसे मुझे लोग गेंडे का बच्चा बोल बोल के चिढ़ाते थे? आखिर कब तक ये जिल्लत भरी जिंदगी जीनी होगी मुझे? आदि मेरे दोस्त, मुझे ना एक आइडिया आया है। क्या? क्यों ना हम एक एड एजेंसी खोल लें और लोगों को सही टैगलाइंस देके काम करने का तरीका सिखाएं, ताकि फिर कोई आदित्य गैंडे के बच्चे के नाम से ना पुकारा जाए। लेट्स शेक टू दैट। तो तू बात कर लेगा ना किससे? डैड से। किस बारे में? फंड्स के लिए। ये है मिस्टर विक्रम सूरी, मेरे पूजनीय पिताजी। इनका एक स्ट्रिक्ट रूल है, कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं और जरूरत ना हो ना तो नहीं बोलते हैं। एक आदर्श पिता की तरह इन्होंने अपना फर्ज अच्छे से निभाया। टाइम पर पॉकेट मनी दी, जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा पॉकेट मनी दी और उम्र के साथ साथ पॉकेट मनी बढ़ा दी। और बेटे के यानी कि मेरे काम में कभी दखल अंदाजी नहीं की। पर दोस्तों,
अब वो कॉन्वर्सेशन होने वाला है जो एक बाप और बेटे के बीच में ना सबसे अनकंफर्टेबल सा टॉपिक होता है, फ्यूचर। तो डैड, क्या सोचा है आपने? किस बारे में? मेरे फ्यूचर, मेरे करियर के बारे में। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? नहीं डैड, और टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। और ये मेरी मॉम सुधा। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि इन्हें अपने बेटे में ना सब कुछ अच्छा लगता है। ठीक है, कल सुबह से ऑफिस आ जाना। There's a tailor-made job for you. I'm sorry डैड, लेकिन मैं फैमिली बिजनेस नहीं करना चाहता। इनफैक्ट मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, एडवर्टाइजिंग। मैं एड एजेंसी खोलना चाहता हूँ, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू सिंस आई वाज अ किड। एड एजेंसी? और उसके लिए ना मुझे थोड़े से कैपिटल की जरूरत है। डील क्या है? बचपन के सारे वहम दूर हो गए। सोचता था कि मैं किसी और प्लेनेट से हूं और एक दिन मेरे अंदर की सुपर पावर्स ना जाग जाएंगे और मैं पैंट के ऊपर कच्छा पहन के कहीं हवा में उड़ जाऊंगा। लेकिन ये डील शब्द सुन के यकीन हो गया, यही मेरा बाप है, मेरा सगा बाप। आप मुझसे डील करेंगे? अपने बेटे से? बताइए। नौकरी तुम्हारे पसंद की तो छोकरी मेरे पसंद की। मम्मी के सामने तो ऐसे अश्लील बातें मत करो। तुम्हारे दादाजी की लाइन है ये, इसलिए ऑड लग रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर बिजनेस तुम्हारे पसंद का तो शादी मेरे पसंद की। शादी? अरे नहीं डैड, अभी मेरी उम्र ही क्या है। नहीं बेटा, और टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम आ गया है कि अब तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। मेरे वाले मुझे पे छोड़ रहे हैं। डील मंजूर है तो बताओ, वरना ऑफिस तो जब चाहो तुम ज्वाइन कर सकते हो। ओके, डील। डील? डील। ग्रेट। अच्छा हुआ आदि जो तूने डील कर ली, क्योंकि प्यार व्यार तुझे होने से रहा। हर तीसरे दिन तुझे नई लड़की पसंद आती है, चौथे दिन तेरा दिल टूटता है, पांचवें दिन फिर नई लड़की पसंद आती है। वो फिल्मों वाला रोमांस जिसमें हीरोइन रोते रोते विदेश जा रही होती है और हीरो भागता भागता एयरपोर्ट तक उसका पीछा करता है और एयरपोर्ट पर प्रपोज करता है। वो तेरी किस्मत में नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, यहाँ पे होगा मेरा ऑफिस और दीवार पे होगा 70 इंच का एक एलईडी टीवी विद सराउंडिंग सिस्टम। हाँ, एक एलईडी टीवी ना हम वेटिंग रूम में भी रखेंगे, ताकि जो लोग वेट कर रहे होंगे ना उन्हें पता चलना चाहिए कि किस क्लास के लोगों से डील कर रहे हैं। और यहाँ पे होगा रिसेप्शन। तो ठीक है, ये वाला ऑफिस मेरा, क्योंकि यहाँ से रिसेप्शनिस्ट डायरेक्ट दिखेगी। क्या एक बात बता, रिसेप्शनिस्ट तेरे मेरे अलावा और लोग भी होंगे ना ऑफिस में? हायर करेंगे ना, पियन, अकाउंटेंट। और क्लाइंट कहाँ से? तुझे क्या लगता है मैंने कच्ची गोटियां खेली है मेरे यार? तो कैसी गोलियां खेली है तूने, बता। मैंने अपने एक फेसबुक फ्रेंड से अपनी एड एजेंसी की बात की थी। उसने कहा कि उसके डैड भी अपनी कंपनी के लिए एक एड एजेंसी ढूंढ रहे हैं। मैंने बात की, आइडियाज शेयर किए एंड मीटिंग के लिए रेडी हैं। ग्रेट यार, ग्रेट। संदीप, आप महान हो। महान तू भी है साले, पैसा लेकर आया है। अबे मैं ट्रेन तो तू पटरी है। मैं बेसन तो तू मठरी है। मैं तेल तो तू आंवला। मैं बेवॉच तू फामला है। मुझे आपके आइडियाज बहुत अच्छे लगे एंड आई होप कि आपका काम भी
आपकी प्रेजेंटेशन जितना ही इम्प्रेसिव रहेगा। बिल्कुल सर, प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने ध्यान लगाया है, काम में तो जान लगा देंगे। गुड गुड गुड। बट व्हाई बट सर? हमारी एक ब्रांड फोटोग्राफर है, हमारे प्रोडक्ट्स के सारे फोटोशूट वही करती है, और मैं चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट में एज अ फोटोग्राफर वो आप लोगों के साथ काम करें। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आपके पूरे कंपनी के साथ काम करने में क्यों प्रॉब्लम हुई हमें? हाँ जी, जी मैं कह रहा था कि टैलेंट के साथ काम करने में कैसी प्रॉब्लम होगी? हम मिल लेंगे उससे, हाँ है ना? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राना, फोकस स्टूडियो। क्या प्रॉब्लम है चाचा? आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर शूटिंग चालू है। अबे मेरी शूटिंग, मेरा ऐड, और मैं ही अंदर नहीं जा सकता है? सॉरी 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 सर, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, अंदर शूटिंग चालू है, अंदर नहीं जाने दे सकता। अबे तू जानता भी है मैं कौन हूँ? इसको समझा इसको यार। अच्छा खासा मूड है मेरा, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई सीन क्रिएट करूं। रुक फोन करता हूँ मैं अंदर। सुबह सुबह माथा खराब कर दिया। इसको पता नहीं कौन है हम लोग, अब मालिक हम हैं। अंदर नहीं जा सकते। यार नेटवर्क नहीं आ रहा अंदर, लगता है शायद। रुक के ही आया, मैं बात करता हूँ। ए छोटू, अंदर जाके मैडम को बोल आदित्य और संदीप साहब आए हैं। सुन ही नहीं रहा। अबे छोटू, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा? तुम तो लड़की हो। मानसी चोपड़ा। फोटोग्राफर? आउट। क्या? ये दोनों मेरे शूट पे दिखने नहीं चाहिए। हो हेलो, मेरी शूट। जानती हो कौन है हम? एजेंसी वाले हैं। फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, कैंपेन बना लेना। नाउ गेट आउट। एक्सक्यूज मैम, मैम हमारा पहला प्रोजेक्ट है, प्लीज अंदर आने दीजिए। बदतमीजी के लिए सॉरी बोलता हूँ। फाइन, पर नो डिस्टर्बेंस।
अबे तेरी बत्ती की गुल हो गई, क्या हुआ? पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? कब से देख रही हूँ तुम्हें, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं करना, नहीं पसंद है ये प्रोजेक्ट? क्या हो गया? शराफत से तो खड़ा हूँ। वाह, तुम्हें नहीं पता तुमने अभी अभी क्या किया? हाँ पता है, फोन चार्जिंग पे लगाया। अब इसके लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी होगी मुझे। लिसन, जो भी तुम्हारा नाम है, बॉस हूँ मैं, तुम्हारा बॉस। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बर्दाश्त What did you say? Boss. This is the limit. You are a professional. पर वैसे बिहेव भी तो करो। कोई डिसिप्लिन ही नहीं, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। ऐसा कैसे चलेगा? I am sorry. I am very disappointed with you, Mr. Aditya. मैंने आपसे ये उम्मीद ही नहीं की थी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता। You may leave. Thank you. सुन, दिल पे मत लियो, होता है। जैसे ये प्रोजेक्ट मिला था, आगे भी मिलेगा। बस वो लड़की दोबारा ना मिले, वरना वो हाल करूंगा ना, वो हाल करूंगा उसका कि एक स्मॉल मार, सो जा, सुबह बात करते हैं। है ना अच्छी? बहुत सुंदर है। आदि बेटा, यहाँ आओ। चंडीगढ़ खुद ड्राइव करके जाओगे या रामलाल को बोलूं? चंडीगढ़ क्यों? एक लड़की देखने जाना है। और बहुत ही रिस्पेक्टेड और अच्छी फैमिली से है। कोई शक या कोई सवाल? नाम क्या है लड़की का? खुद ही पूछ लेना। अच्छा ठीक है, फोटो तो दिखाओ। शादी मेरे पसंद की कर रहे हो तो फोटो की क्या जरूरत है? लोग जले पे नमक छिड़कते हैं, पर पिताजी ने मेरे जले पे आप कहाँ जा रहे हैं? चंडीगढ़। मुझे भी चंडीगढ़ जाना है। क्या मुझे छोड़ देंगे प्लीज? अब प्लीज बैठे ना। थैंक्स। वैसे मैं अकलाता नहीं हूँ, पर खूबसूरत लड़के के सामने कभी कभी हो जाता है। वैसे अच्छा तरीका है लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट देने का। सॉरी। लगता है आपकी कार भी आप ही की तरह खूबसूरत लड़कियों को देख के हक हक लाती है। बाय द वे, आई एम आदित्य और लोग प्यार से मुझे आदि बोलते हैं। हाँ आदित्य, आई एम निशा।
निशा मतलब रात। राइनोज बैटरी, गेंडे की तरह मजबूत। तो क्या करती हैं आप? आई एम इनटू मॉडलिंग। मॉडलिंग? वाओ, आई एम इनटू एडवर्टाइजिंग। कूल। क्या कनेक्शन है ना, मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ, तुम मॉडल हो, हम दोनों एक दूसरे के काफी काम आ सकते हैं। मिस्टर आदित्य, आप तो मेरे काम अभी से आ रहे हैं वैसे। तो आप चंडीगढ़ में अपने घर जा रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब वो एक छोटी सी बिजनेस डील के लिए जा रहा हूँ। डील, आई मीन सम बिजनेस डील? या मतलब लेन देन, एक हाथ देना दूसरे हाथ लेना, दैट्स लाइफ, राइट? इज इट? आई मीन अगर आप अभी मुझे लिफ्ट दे रहे हैं तो इसके बदले मुझे आपको कुछ देना पड़ेगा। नहीं, मेरा मतलब है क्या हुआ? हकलाते हकलाते बोलती बंद? आप बैठिए यहाँ पे, मैं देखता हूँ क्या हो गया इसमें। प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। आई होप हम फिर मिलेंगे मिस्टर आदित्य, और लिफ्ट मुझ पे उधार रही और डील हम बाद में सेटल कर लेंगे। बाय। चलिए भैया। बाय। प्यार हो गया भाई। अच्छा, तेरे बाप की चॉइस इतनी अच्छी है यार। अबे हट, उससे नहीं, निशा से प्यार हो गया। निशा? अभी निशा कौन है बे? यार रास्ते में मिली थी, वो पल उसके साथ बिताए और अब लगता है कि सारी जिंदगी उसी के साथ बितानी है। तू मुझे बता मैं क्या करूं? देख, 4 ऑप्शन है तेरे पास। पहला ये कि अपने बाप को जाओ और बोल तुझे निशा से शादी करनी है। नहीं यार, बाप को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। अगर उसको बोलूंगा ना उसकी डील नहीं कर रहा तो जिंदगी भर मुझे कोसेगा। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि तू शादी के लिए हाँ बोल दे और हम शादी के दिन मंडप पर दुल्हन चेंज कर देंगे। अबे संदीप, टॉक सेंस ना। तो तीसरा ऑप्शन ये है कि तू लड़की वालों के घर पे जा और अपनी फैमिली की ऐसी बैंड बजा कि वो क्या, उनके दूर के रिश्तेदार भी ना अपनी बेटी की तरफ से कभी शादी नहीं करेंगे। ये सही है। और चौथा ऑप्शन? अबे चौथे की जरूरत नहीं है, तीसरा ऑप्शन परफेक्ट है। बाय। भाई मैं मिस्टर विक्रम को पिछले महीने ही मिला हूँ। भाई मेरी पोती से अभी अभी फोन पे बात हुई, वो कहीं फंस गई है, बस थोड़ी देर में आती होगी। दादाजी कितना टाइम लगेगा? वो दिल्ली पहुंचना है ना, तो मैं चाहता हूँ कि टाइम से पहुंच जाऊं। हम आर्मी वाले लोग ना टाइम की कीमत अच्छी तरह से जानते हैं, और आई एम श्योर कि तुम्हारे जैसे बिजनेसमैन का टाइम भी काफी कीमती होगा। अरे कहाँ अंकल, डैड भी ना सबको बोलते रहते हैं कि बेटा बिजनेस करता है। अब 2-4 बच्चों को ट्यूशन ही तो पढ़ाता हूँ। ट्यूशन? हाँ अंकल, 9:30 बजे वाला बैच है ना, उसकी क्लास रखी है। अगर टाइम से नहीं पहुंचूंगा ना तो 550 रुपए का नुकसान हो जाएगा। और तुम्हारे पापा का रेनोल्ड्स फैक्ट्रीज का बिजनेस तो अच्छा चल रहा है। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो मीरठ में कोई नई फैक्ट्री डाल रहे हैं। मेरठ वाली फैक्ट्री का तो पूछा ही मत। दरोगा को लेन देन के चक्कर में ना उन्हीं पे स्टिंग ऑपरेशन हो गया। 3 रात जेल में बितानी पड़ी थी। जेल में? हाँ। ये कब हुआ बेटा? अभी कुछ महीने पहले की बात है। आप लोगों को बोला होगा कि न्यूजीलैंड में हूँ। एक्चुअली ना नेपाल में अंडरग्राउंड थे फॉर सम टाइम ओनली। पिंकी, याद रख बेटा। पिंकी? दरअसल उसका नाम पंकज है, दादाजी उसे प्यार से पिंकी बुलाते हैं। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम भी पिंकी था। मेरा मतलब है कि पिंकी था। शादी की बात भी पक्की हो गई थी। हम लोग होटल जा रहे थे उनसे मिलने के लिए, तभी पुलिस ने छापा मार दिया और पिंकी को अरेस्ट कर लिया। हाँ? डैड ने इज्जत बचाने के लिए ना रिश्ता ही तोड़ दिया।
तो फिर पिंकी का क्या हुआ पुत्र जी? उसने शादी कर ली ना। किससे? दरोगा से। उसके बाद ना डैड ने शादी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया ताकि नुकसान की भरपाई भी तो हो। नुकसान की भरपाई? अब आप लोगों से क्या छुपाना, थोड़ा फाइनेंशियल सेटबैक की वजह से डैड ने बोला कि शादी कर लो। मैंने बोला ठीक है। दादू आप ऐसे लड़के से मेरी बहन की शादी कराओगे? पिंकी देखो बेटा, हमने तुम्हारे खानदान को देखते हुए ये रिश्ते की बात करी थी, लेकिन हम ना तो दहेज लेने में विश्वास रखते हैं और ना ही देने में। दहेज? छी छी, मैंने कब बोला कि मैं आपसे दहेज लेना चाहता हूँ? इनफैक्ट डैड ने तो मुझे पहले ही बोल दिया था कि बेटा इन लोगों से ज्यादा उम्मीद मत करना। बस हाँ 2-4 लाख कैश, 1 आधा किलो सोना, अब इतना लोग मंदिर में चढ़ा देते हैं। ऐसे लड़के से आप शादी कराओगे मेरी बहन की? ये भी दहेज मांगना ही हुआ। हम कुछ नहीं देंगे। हाँ तो मत दो। मैंने सुना है कि आपकी बेटी कमाती भी अच्छा है, कम से कम किस्तों की टेंशन तो खत्म। ऐसे लड़के से दादू। पिंकी तो दादाजी मैं रिश्ता पक्का समझू? सुना है कि आपकी बेटी का कहीं रिश्ता हो नहीं रहा है। बस, मैं अपनी पोती के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। मैंने आपके यहाँ पे रिश्ता इसलिए किया था कि वो तुम्हारे घर खुश रहेगी, इसलिए नहीं कि वो आपके परिवार के सारे प्रॉब्लम अपने सर पे ले लेगी। पिंकी! अरे दादू अब तो कुछ बोला भी नहीं, बस बैठा हुआ हूँ। अरे बैठा क्यों है? मेरी राइफल लेके आओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाई तुम शांत हो जाओ, मैं विक्रम जी से बात कर लूंगा ना। आज मुझे मत रोको। ये लो दादू। तुमने बोला कैसे? पापा जी अपने आप को संभालो आप। पापा जी अगर तुझे जान बचानी है ना ये दरवाजे से भाग जा। चल निकल जल्दी कर। मैं नहीं चाहती तुम्हारे खून का इल्जाम मेरे पापा जी के सर पर है। जल्दी जा, जल्दी जा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। संदीप, 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 अबे साले उठ, अबे साले उठ ना, हरामखोर उठ। अबे पंगा हो गया है। अब क्या हो गया? अब मेरे बाप ने जो लड़की पसंद की थी ना मेरे लिए, हाँ वो निशा निकली। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। अब अच्छी बात नहीं है, ये बात मुझे तब पता लगी जब तेरी सलाह मानकर मैं अपने और अपनी परिवार की बहुत अच्छे से बचा चुका था। और तुझे पता है उसका दादा मेरे पीछे बंदूक लेके दौड़ रहा था। अब क्या करेगा? बेटा तूने फैलाया है तो तू ही इसको समेटने का कोई तरीका बता। चार ऑप्शन है तेरे पास। पहला, अपने बाप को जाके सब सच सच बता दे। नहीं यार, बड़ी मुश्किल से निशा के दादाजी से अपनी जान बचा के भागा हूं, तो क्यों मुझे अपने बाप के हाथों मरवाना चाहता है अभी? तो दूसरा ऑप्शन ये है कि निशा को लेके भाग जा, 2-3 बच्चे पैदा कर ले और बाद में सब घर वाले माफ कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, सीधा जाके अपने बाप के चरणों में लैंड कर और उसको बोल कि तुझे लड़की पसंद है, तू शादी के लिए तैयार है। अल हबीबी, ये सही है। अबे चौथा ऑप्शन, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। काफी देर हो गई आने में। जी डैड। कैसी लगी लड़की? बहुत अच्छी डैड, मैं तैयार हूँ। रियली? हाँ। गुड। तो अभी मैं उन्हें फोन करता हूँ। उनका ही कॉल आ गया। हाँ चोपड़ा जी। हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, अरे बात तो सुनिए।
आदि बैठो। सेट। डील हुई थी ना हमारी। I'm sorry डैड। एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा था जो बहुत ज्यादा खिंच गया, लेकिन आप जहां बोलोगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जाओ और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। डैड आप मुझे स्टैंड इन द कॉर्नर बोल रहे हैं? जस्ट डू इट। चोपड़ा साहब 2 मिनट शांति से बात तो सुनिए। अरे नादान है। हाँ हाँ मिलते हैं ना फिर से। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। आदि यहाँ आओ, बैठो। देखो कल चोपड़ा साहब के बेटे पिंकू की बर्थडे पार्टी है। हम लोग वहां जाएंगे और शादी की बात फिर से उठाएंगे, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ की तो आप उसके दादाजी को बोल देना, वो मुझे गोली मार देंगे। कोई गड़बड़ नहीं, मम्मी कसम। मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, डील। पापा ये हमारा गिफ्ट्स ग्रेट है। लेने के। अरे सुनिए जी आ गए। अरे विक्रम जी आइए आइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कोई आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। आदि से तो आप मिल ही चुके हैं। नॉटी हुआ है। अरे इसको कैसे भूल सकते हैं, बड़ा शरारती है आपका बेटा। बेटा किसका है? आइए पापा जी से मिलवाता हूँ। जी आइए। आइए। अरे विक्रम जी कैसे? बहुत बहुत खुशी हुई आपसे। नमस्ते पापा जी। पिंकू सुन इधर। हाँ। वो लड़का यहाँ क्या कर रहा है? क्यों, आप जानती हो उसे? जो पूछा है वो बता, क्या कर रहा है यहाँ पे? यार ये वही तो है जिसे पापा ने पसंद किया था और जिसने उस दिन इतना बड़ा हंगामा कर दिया था घर पे। ये हाँ क्यों? ये सुपना यहाँ पे क्या कर रही है? हेलो स्ट्रेंजर। ओह हाय। आप हाउ आर यू? जस्ट फाइन। तुम तो बड़े छुपे रिश्ते में निकले। तुमने बताया ही नहीं कि तुम यहाँ लड़की देखने आ रहे हो। मुझे भी कहाँ पता था कि मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। वही ना, अच्छा खासा मुझे लिफ्ट मिल जाती अगर पता होता। हाँ पता है मेरी जो सेकंड लिफ्ट थी ना, वो भी बीच में हकला के रुक गई। अरे अच्छा वैसे ये बताओ, मैंने सुना है कि तुमने घर में बहुत ड्रामे किए। आई मिस्ड इट यार। रिपीट टेलीकास्ट कब दे रहे हो? छोड़ो ना यार। वैसे ये बताओ कि ये मानसी और तुम? मानसी मेरी कजन सिस्टर है। आई मीन हमारी मम्मियाँ बहनें थी और हमारे पापा भाई, ऐसा। हाँ थे मतलब? वो 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में चाचा चाची नहीं रहे, लेकिन मेरे मम्मी पापा के लिए मानसी उनकी बेटी ही है और मेरी कोई वो कजन बहन नहीं है, सगी सिस्टर है, एक बेस्ट फ्रेंड्स। बेटा जी दादाजी। आज फोन उठा। हाँ बोल। संदीप, अबे तुझे वो चुड़ैल फोटोग्राफर याद है? हाँ। अबे वो निशा की बहन है और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी। हो तेरी। बुजुर्गों ने ना सोच समझ के नाम रखा है इस रिश्ते का, साली। अब तू मुझे ये बता कि मैं क्या करूं? 4 ऑप्शंस है तेरे पास। निशा को बता दे कि मानसी के साथ क्या हुआ था और अपनी इमेज खराब करा लूं, हैं? नो नेवर। निशा को लेके भाग जा। नेक्स्ट। मानसी के साथ डील कर ले। चौथा ऑप्शन? नहीं, तीसरा ही बेस्ट है। हाय। हाय। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो।
एक्चुअली हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखे। तुम समझती होगी कि मैं एक रिच बिजनेसमैन का बिगड़ा हुआ बेटा हूं, राइट? बट ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही प्रूव करने के लिए तो मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। एंड आई एम श्योर जब तुम मुझे समझ जाओगी ना, तो मैं तुम्हें उतना बुरा नहीं लगूंगा। क्यों ना हम अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस को भूलकर एक अच्छी पर्सनल रिलेशनशिप की शुरुआत करें। यार ये होने वाली साली ना इतनी आसानी से डील नहीं करने वाली। इसमें क्या, अभी बात कर लेते हैं। आदि बेटा, चोपड़ा जी का कहना है कि तुम दोनों खूब मिलो, बातें करो, घूमो फिरो, फिर बाद में हमें बताना कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं। भाई हम आर्मी वाले लोग ना बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, कभी भी अपने फैसले ना बच्चों के ऊपर नहीं थोपते। क्यों बेटा, ठीक रहेगा ना? अरे क्या बातें शातें हो रही है, थोड़ा हमें भी पता चले। आदित्य और मानसी की शादी की बातें हो रही है। आसमान से गिरे खजूर में। बात है कि मानसी और निशा को लिफ्ट मिल रही है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, वरना पता है मेरा ना मन घबराता रहता। खुशी तो मुझे हो रही है मिसेस चोपड़ा, इसी बहाने सारे रास्ते मैं अपनी बहू से बातें करती जाऊंगी। बस अब तुम दोनों जल्दी से घुलो मिलो, एक दूसरे को समझ लो और शादी के लिए हाँ कर दो, ताकि मैं सबको बता सकूं। तो कब मिल रहे हो तुम लोग? मम्मी प्लीज कंट्रोल करो ना। गाड़ी पर ध्यान दो आदित्य, तुम्हारी मम्मी को बात करने दो। आदि को लग रहा होगा कि मैं क्यों बात कर रही हूँ। अच्छा बाबा, तुम लोग मिलके खुद ही डिसाइड कर लेना। ओके, हैप्पी? पर देख, तू आलस मत करना जब मानसी तुझे बुलाए। मुझे मानसी से तेरी कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। हाँ आदि, मानसी की शिकायतों से जरा बच के रहना। अभी रिसेंटली की बात है, इसे एक इंसान से शिकायत हुई तो इसने उसे नौकरी से ही निकलवा दिया। इसीलिए कह रही हूँ, कल सबसे पहले मिल ही लो तुम दोनों। हाय। हाय। थैंक्स इतने शॉर्ट नोटिस पे मिलने के लिए। मिलना तो पड़ेगा, ऊपर से ऑर्डर्स हैं। आई नो, ऊपर से ऑर्डर जो है। आई मीन वो एक्चुअली मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं कब से ये सोची थी आखिर ये बात मैं तुमसे कैसे कहूंगी, तुमने मुझे कह दी। Oh my God, I'm so really thank God. Oh my God. Thank God. You know, मैं रात भर सोच रहा था कि ये सब कैसे कहूंगा तुमसे। और मैं ये सोच रही थी जिस बंदे की शक्ल मैं 5 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकती यार, उसके साथ जिंदगी कैसे बिताऊंगी। अगर हम दोनों की शादी हो जाती ना, या तो मैं पागल हो जाती, या तो मैं तुम्हारा मर्डर कर देती। Exactly, मैंने तो मर्डर के प्लान तक बना लिए थे। एक्चुअली वो ना मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। वाओ डूड, ये तो बड़ी फिल्मी बात है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें ना तुम मेरी मदद करो। मैं मदद करूँ? कौन है वो?
तुम्हारी कजिन निशा। यू क्रेजी? तुम्हें पता है तुम किसकी बात कर रहे हो? निशा? मैं तुम्हें अपने लायक नहीं समझती और निशा वो तो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल, मुझसे ज्यादा खूबसूरत, मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। आई नो, इसीलिए तो मैं उससे प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं है। देखो, मुझे तुम्हारे मतलब से ना कोई मतलब नहीं है। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि मेरी बहन को पाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी? क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। ओह माय गॉड। लिसन, निशा के लिए मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। मैं उसके लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। क्या कर सकते हो? कुछ भी। आसमान से चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। जमीन की बात करो। जमीन की ओके, तुम्हें निशा चाहिए ना? ऐसा करो, यहाँ से उतर के दिखाओ। नो 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 नो, एस्केलेटर एलिवेटर सीढ़ी से नहीं, डायरेक्ट नीचे। हैं? डायरेक्ट नीचे। तीसरे फ्लोर से? क्या हुआ? डर गए? मेरी बहन के सपने देखने वाले में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना। वो तो तुम में है नहीं। Forget. राइनोज बैटरी, गेंडे की तरह मजबूत और टिकाऊ। सो बोलो, डील 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 डील। Fine. One date. मैं निशा से बात करूंगी, but after that you on your own. थैंक यू मानसी, मैं बता नहीं सकता कि कैसे मैं तुम्हारा। You really like her? सवाल पूछिए या रियलाइज कर रही हो? Whatever. One date. यस। चलो। राइनोज बैटरी, गेंडे की तरह मजबूत और टिकाऊ। बाप की कंपनी से कुछ तो फायदा हुआ, एक डेट का ही सही। Date. Are you crazy? उसका रिश्ता तेरे लिए आया है। रिश्ता है तो क्या हार पहना दूं? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे पर क्यों? इतना क्यूट सा तो है। क्यूट क्यूट बातें भी करता है। प्रॉब्लम क्या है? तो चली जाना डेट पे, तो सवाल क्यों पूछ रही है? पर मॉम डैड को क्या बोलेंगे? हाँ करेक्ट, तू तो हर डेट के पहले न्यूज़पेपर में छपवाती है। यहाँ पर ये लड़का लाइटली डेट पे जा। अगर नहीं पसंद आया तो लात मार देना, और अगर पसंद आ गया तो और मिलना, और बहुत पसंद आ गया ना तो डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं घर पे बात कर लूंगी। और वैसे भी तब तक किसी को पता लगने की जरूरत भी नहीं है। हाय दीज, व्हाट्स अप? कमाल है, भाई को देख के कोई खुशी ही नहीं। पिंकू तो इधर कैसे? देखो मेरे क्लासेस की छुट्टियां चल रही है, मैंने दादाजी से कहा मुझे दिल्ली जाना है। उन्होंने कहा जा, जरूर जा, और थोड़ा सा उस लड़के को भी परख लेना जिसका रिश्ता किट्टो से होना है। कैसे परखेगा मेरे शर्लॉक होम्स? एग्जैक्टली, शर्लॉक होम्स बनके।
नजर रखूंगा उस पे, जब वो आपसे मिलेगा तब नहीं, पर जब वो किसी और से मिलेगा तब। एक्सीलेंट आइडिया पिंकू। सर कुछ ऑर्डर? हाँ, एक गिलास पानी ले आना। इवनिंग सर। सर आप जिसका वेट कर रहे हैं, अगर वो नहीं आने वाली तो हम सर। वो आएगी, जरूर आएगी। और वैसे भी उसे 8 बजे आना है, आ जाएगी वो। सर आप 6:30 से यहाँ है। मेरी मर्जी। ओके सर, थैंक यू। शर्लॉक होम्स खबर लाया है। वो लड़का आदित्य गोल्डन ड्रैगन रेस्टोरेंट में 6:30 बजे से किसी का वेट कर रहा है। मैं तो पहले से ही जानता था वो आदमी गलत है। अब आप लोग देखना, उसकी रंगरलियों की फोटोज खींच के दादाजी को दिखाऊंगा। अगर आज पापा ने नया फोन दिला दिया होता ना, कैमरे लेने आने की जरूरत नहीं पड़ती। पर मुझे तो सब कुछ सेकंड हैंड मिलता है ना। पर आप फिक्र मत करो दी, मैं आपका रिश्ता गलत आदमी से नहीं होने दूंगा। पिंकू सुन ना, कल मेरी शूट है, उसका ट्रेसिंग पेपर मैं भूल गई। नेहरू प्लेस से ले आ प्लीज। अर्जेंट है क्या? गोल्डन ड्रैगन रेस्टोरेंट फोटोज। अरे वहां मैं चली जाऊंगी ना, फिक्र मत कर पिंकू, मानसी का रिश्ता गलत आदमी से नहीं होने दूंगी। तो पत्नी ने पति से कहा कि उसने गधों के ऊपर रिसर्च की हुई है। गधे ना अपनी गधी को छोड़ के किसी और गधी की तरफ देखते ही नहीं। तो पति ने कहा इसीलिए तो वो गधे हैं। इसीलिए तो क्या हुआ, जोक पसंद नहीं आया? नहीं, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसमें हंसने वाली बात थी क्या? जोक था। मतलब तुम भी ये सोचते हो कि जो लड़का सिर्फ एक ही लड़की पे इंटरेस्टेड होता है वो गधा होता है? ये तो गधों पे था ना जोक, इंसानों पे थोड़ी ना लागू होता है। पर जोक तो पति पत्नी का है ना। तुम्हें पता है, जब से आप मिले हैं ना, ये तुम्हारा तीसरा सेक्सिस्ट जोक है। ओ, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। हेलो बस संदीप, कोई जोक सुना जो सेक्सिस्ट ना हो। तू डेट पर गया है हास्य कवि सम्मेलन में? अबे डेट पे हूँ यार, जो कि बहुत खराब जा रही है यार। मैं उसको जोक सुना रहा हूँ लेकिन उसे हंसी आ ही नहीं रही है। तो बता मैं क्या करूँ? 4 ऑप्शंस है तेरे पास। पहला कि तू कुछ मत बोल, उसको बोलने दे। अबे यार हमारी जो डेट है ना वो साइलेंट फिल्म बन जाएगी। नेक्स्ट बोल। बार काउंटर पे जाके टैप डांसिंग कर, प्रेस हो जाएगी। नेक्स्ट। जोक्स मत सुना, रियल किस्से सुना अपनी लाइफ के। या फिर थर्ड ऑप्शन बेस्ट है, एज यूजुअल। बाय। सॉरी डॉल, नेचर्स कॉल। तुम्हें पता है सेकंड ईयर के फाइनल एग्जाम में मेरे साथ क्या हुआ था? कुछ बहुत ही रॉकिंग हुआ होगा ना? एग्जैक्टली। क्या? एग्जैक्टली। हाँ यार। और फिर उसने अपने कॉलेज का एक लंबा सा किस्सा सुनाया कि कैसे वो अकाउंटेंसी के एग्जाम में इकोनॉमिक्स पढ़ के चला गया था। जैसे कि सही सब्जेक्ट पढ़ के जाता तो फर्स्ट आ जाता। सीरियसली यार। पर जो भी बोल, एटलीस्ट गोल्डन ड्रैगन का खाना काफी टेस्टी था, चाहे इंसान कितना बड़ा पकाऊ हो। आप गोल्डन ड्रैगन रेस्टोरेंट खाना खाने गए थे या आदित्य पे नजर रखने? पिंकू, वो मैं उस पे नजर रखने ही गई थी, लेकिन वहां मेरा मुझे दोस्त मिल गया। अच्छा वो ठीक है, तो वो किससे मिलने आया था? फोटो खींची? वहां था ही नहीं ना,
अरे अभी तो आपने कहा कि आप आदित्य पे नजर रख रही थी। मेरा मतलब है कि मैं उस पर नजर रख रही थी, लेकिन मेरे आते ही वो जा चुका था। अच्छा। इसे जल्द से चंडीगढ़ वापस भेजना होगा, वरना अपना गेम कैसे खेलेंगे। क्यों, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तूने उसे रिजेक्ट कर दिया है, घर पे बोल देंगे मम्मा पापा को, शादी कैंसिल। उस बोर की शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। नाइस आइडिया। ओ हेलो, गुड मॉर्निंग। यहाँ क्या कर रहे हो? बस तुमसे मिलने आया था। क्यों? ऐसे ही एक फेवर चाहिए। अब क्या? वो एक्चुअली निशा के साथ एक डेट और। In case you don't know, she hated you. I know, मैं हूँ ही ऐसा। लोग मुझे पहली बार में पसंद नहीं करते, इसीलिए सेकंड चांस के लिए आया हूँ तुम्हारे पास। प्लीज 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 प्लीज। Dude, यार तुम तो पीछे ही पड़ जाते हो। प्लीज 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 प्लीज, बस एक बार, सिर्फ एक बार, बस एक बार मान जाओ ना यार। मैं बहुत ज्यादा हेलो, हाँ श्रुति कहाँ हो तुम? पहुंची क्यों नहीं अभी तक? अरे मैं अकेले सब कैसे मैनेज करूंगी श्रुति? यू नो आई डोंट हैव अनदर असिस्टेंट। हुक्म मेरे आका। इतना आसान काम नहीं है। अरे मैं अपनी जान लगा दूंगा, बस तुम मेरे एक काम कर देना, निशा के साथ ना मेरी सिर्फ एक डेट फिक्स करा देना। नो प्रॉमिसेस। ठीक है, सोचोगी इतना प्रॉमिस तो कर सकती हूँ ना? ओके। यस 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 यस। गॉड। 4 रूल्स। पहला, कोई सवाल नहीं। दूसरा, हमेशा साथ रहना। मैं चलूंगी तुम चलोगे, मैं रुकूंगी तुम रुकोगे। तीसरा, मक्खन लगाने की कोशिश मत करना। आई ऑलरेडी हेट यू। चौथा रूल ये है कि पहला रूल मत भूलना। पहला कोई सवाल मत पूछना। चलो काम पे लगो। ब्रिंग द लाइट्स। ये क्यूट सा असिस्टेंट कौन है? एक डेस्पो। Is he yours? मेरे मतलब का नहीं है। This works. तुम्हारे मतलब का नहीं है मतलब? क्या कर रहे हो? बस किस्मत को कोस रहा हूँ। क्यों कर रहे हो ऐसा? डेस्परेट जो हूँ। वैसे तुम और मैं ना एक ही कश्ती में सवार हैं। So, do you have a girlfriend? कभी ऐसा तो नहीं कि मानसी ने इसको मेरी जासूसी करने के लिए भेजा हो? ना ना, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कब से हो तुम ऐसे? ऐसा कभी था नहीं मैं, पर शायद वक्त ना सब बदल देता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, पर शायद यही लाइफ है, राइट? कुछ पाना हो तो खुद को बदलना पड़ता है। शायद मैं कल रात को ही ऐसा हुआ हूँ। कल रात को? हाँ। और इतने जल्दी तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया? मैं समझता हूँ कि एक्सेप्ट करने में शर्म किस बात की। मेरे माँ बाप को पता लगेगा ना तो मुझे प्राउड फील करेंगे। वाओ, इतनी कूल फैमिली। इसमें कूल क्या, मेरे पापा भी जवानी के दिनों में ऐसे ही थे। तो क्या अब वो ऐसे नहीं? नहीं मतलब हो जाते हैं कभी कभी, मूड पे डिपेंड करता है। और तुम्हारा मूड बदलता है या? ना ना, I तो just love this feeling. Shit. Come on,
हेल्प मी हियर। नॉटी बॉय। मजे बाद में। आदि, गो होल्ड द लाइट। बस यही सोच के मेहनत कर रहा था कि मेहनत का फल मिलेगा। निशा के साथ डेट। मानसी पर कितना असर हो रहा था वो तो भगवान भी नहीं जानते थे। क्या करना है? कुछ नहीं, शूट खत्म हो गई, स्टूडियो लॉक करना है। निशा के साथ एक और डेट नहीं चाहिए? वही करोगे जो पिछली डेट पे किया था? यार उसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। तो सीख लो। कल निशा तुम्हें मिलेगी 8 बजे लिटिल इटली पर, लेकिन तुम वहां 5 बजे आ जाना अपनी ट्रेनिंग के लिए। ओके? थैंक यू सो मच मानसी। मैं हमेशा से जानता था कि तुम उतनी भी कमी, मतलब उतनी भी कठोर नहीं हो जितनी तुम, मेरा मतलब है तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू। बी ऑन टाइम। अरे तुम तो आ गई, बताया क्यों नहीं कि तुम पहुंच गई हो? That's rude, आदि। तुम्हारी हर बात से ऐसे लग जाए so sorry उसे वेट कराने के लिए। Come on, once more। 11 बार एंट्री कर चुका हूँ, प्लीज अब आगे बढ़ते हैं ना। अरे आदि, 11 बार एंट्री नहीं, गलत एंट्री की है तुमने। I just want one perfect entry। Come on, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी। हे निशा, तुम तो मुझसे पहले ही पहुंच गई। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें वेट करना पड़ा। हाउ कैन आई मेक इट अप टू यू? परफेक्ट, यही तो चाहिए था। हर बार इतना एटीट्यूड मारते हुए आ रहे थे। मुझे क्या पता, मैंने तो यही सुना था कि लड़कियों को थोड़ा इग्नोर करो, थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ, उससे ना लड़कियां इंप्रेस हो जाती है। वन सेकेंड, ये किस वाहियात तुमसे सीखा है तुमने? We girls now, we like to be treated like a princess. Understood? ओके प्रिंसेस, अब आगे बढ़े। मैं तुम्हारी प्रिंसेस नहीं हूँ, निशा है। मैंने कब बोला कि तुम मेरी प्रिंसेस हो? मतलब किसी की प्रिंसेस तो बनोगी ना। वैसे तुम्हें कैसे पता चला दैट आई लव इटालियन फूड?
Because you are Leo and Leo loves Italian food. How do you know that I'm Leo? Because of your personality. You know, red looks good on you. You look so beautiful. Usually वैसे मुझे red पसंद नहीं है, लेकिन अब I started loving it now. It's my favorite. Honey. How is it? ओए, तू सोई नहीं अभी तक? पहले ये बता डेट कैसी थी? डेट तो बहुत ही सही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी नए इंसान से मिल रही हूँ। यार ये तो वो अपना पुराना बोरिंग आदतें था ही नहीं। है ना? है ना मतलब? तू तो ऐसे बोल रही जैसे तुझे पता था कि मुझे इम्प्रूव्ड और पहले से बेहतर आदतें मिलने वाला है। Of course पता था। ट्रेनिंग मैंने ही तो दी थी। I mean like seriously, ये तेरी ट्रेनिंग का रिजल्ट था? यार अब मुझे पता कैसे चलेगा कि रियल आदित्य कैसा है? रियल आदित्य तो यार नजर ही नहीं आता। वो कुछ और ही बनने की कोशिश करता है। वो जो वो है नहीं। तू क्या रिसर्च कर रही है उस पे? तू आम खाना। खाद कौन डाल रहा है ये क्यों सोच रही है? नहीं मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं खाद डालने वाले को आम में इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा है? आम? इस सीजन में? तुझसे मतलब? तूने सुना नहीं? आम और लव का कोई सीजन नहीं होता। क्या बोलने आया? वो कुछ नहीं, कल आदित्य आपके स्टूडियो में था ना दिन भर, तो मैं दादू को कह दूं कि वो आपको अच्छा लगता है। एक सेकेंड शर्लॉक होम्स, तूने कहा था तो उस पे नजर तब रखेगा जब वो मेरे साथ नहीं होगा। आइडिया तो वही था ना, पर आप मुझे इतने सारे काम दे देते हो कि मैं उस पर नजर ही नहीं रख पाता हूँ। अरे पिंकू, जब तेरी नजर नहीं होती ना तब मेरी नजर होती है उस पे। तो चिल करना, चल जाके मेरे लिए कुछ चिल सा लेके आ। क्या छोड़ो तो हमेशा काम देते रहोगे? ऐसे क्या देख रहा है, जा। सो परसों फिर मिल रही हूँ। नॉट बैड, नॉट बैड। श्रुति, मेरी कॉफी कहाँ रह गई? Large cappuccino extra hot with 2 spoons sugar. एक दिन में काफी सीख गए तुम। बोलो तो तुम्हारी जॉब यहाँ परमानेंट कर दूं? हाँ, लेकिन इस बार सैलरी लूंगा। अच्छा मानसी, I was wondering कि तुम मुझे ना एक और ट्रायल डे, राइट? डन। पुट। ग्रेट। खाना जगह अम्बियांस तो एकदम मस्त। नाउ कॉन्वर्सेशन। मैंने ना उसके स्कूल के बारे में थोड़ा गूगल किया है, थोड़ा मॉडलिंग से रिलेटेड बातें करूंगा, और हाँ कॉस्मोपॉलिटन में 2-3 आर्टिकल पढ़ डाले मैंने जिस पे बात करने से बंदी खुश। आदि यू नीड टू काम डाउन, चिल करो यार। थोड़ी उसकी सुनो, थोड़ी अपनी सुनाओ, दैट्स इट। यार अपने बारे में बातें की थी ना, डेट फ्लॉप हो गई, याद नहीं है? तो अपने पास्ट के बारे में मत बात करो, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करो। फ्यूचर प्लान्स मेरे, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? मेरे तो बहुत सारे प्लान्स हैं यार। मुझे प्रोफेशनल फोटोग्राफी कोर्स करना है यूएस से, लॉस एंजलिस। फिर वापस आके एक बहुत बड़ा स्टूडियो खोलूंगी, बड़ी बड़ी मैगजीन्स, बड़े बड़े ब्रांड्स। डूड मेरी लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। सही है यार, तुम लोग सब सेट हो लाइफ में, सबको पता लाइफ में करना क्या है। संदीप भी कितना फोकस्ड है, इवन पिंकू को भी पता है कि उसको क्या करना है लाइफ में, इंजीनियर बनना है। यार संदीप ने बोला कि एड एजेंसी खोलते हैं, तो बस आ गया इस लाइन में। बस ये पता था कि बाप का धंधा नहीं करना। पर क्यों?
हो सकता है कि शायद वही काम तुम्हारे लिए बेस्ट हो। पता नहीं यार, ऐसे कभी सोचा नहीं। बस एक मैं ही हूँ जिसका कोई लाइफ में एम ही नहीं है। यू पोर लिटिल रिच बॉय। एम होगा, सबका होता है, लेकिन अभी यहाँ है। यहाँ तक आने में शायद थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन आ जाएगा। सोचना बंद मत करना, ओके? थैंक्स यार, तुम ना मेरी काउंसलर बन जाओ, अम्मी कसम भला हो जाएगा मेरा तो। डील तो अच्छी है, लेकिन बाद में करेंगे। आदि, तुम निशा को कब मिल रहे हो? 7 बजे। आदि, आई थिंक यू शुड लीव। अरे बहुत टाइम है। 4 घंटे हो गए मैं बात करते हुए, पता भी नहीं लगा। मानसी जल्दी गाड़ी में बैठो। अरे आदि, तुम लेट हो रहे हो, मुझे स्टूडियो जाना है, तुम्हें निशा को भी तो पिकअप करना है। यू गो, इट्स ओके, आई विल गो। मानसी, यू आर अ लाइफ सेवर। मैं जब 12th में थी ना, तब मैं मिस चंडीगढ़ सेक्टर 37 बनी थी, और उसके बाद ही मुझे मेरा पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिल गया था। तुम्हें पता है मैंने फर्स्ट टाइम शूट किसके साथ किया था? एक बुलडॉग के साथ, एंड आई डोंट इवन लाइक डॉग्स। आर यू श्योर कि तुम्हें कुछ नहीं खाना और ये सिर्फ सैलेड से तुम्हारा हो जाएगा? या आई एम श्योर। एक्चुअली कुछ ज्यादा खाने का दिल नहीं है मेरा। डोंट वरी, आई विल बी फाइन। As your wish. By the way, मेरा पास्ता काफी टेस्टी है। You wanna have bite? फाइन। Okay. हो, थर्ड डेट, हाँ, कैसी रही? मत पूछ यार। क्यों? कुछ ज्यादा ही मजा कर लिया क्या तुम दोनों ने? अच्छा ये बता, लेके कहाँ गया था? अच्छा वो छोड़, खाया क्या? मैं भी क्या पूछ रही हूँ। कॉन्वर्सेशंस कैसी थी? आई होप सेंसिबल बातें की हो इस बार। अरे रे बाबा, ब्रेक लगा। कुछ खास नहीं गई डेट। आई मीन ऐसा लगता है उसका ध्यान ही नहीं है, या फिर उसे कहीं जाने की जल्दी हो। 1 घंटे मुझे यहाँ ड्रॉप करके चला भी गया। 1 घंटे में? आदि, तुम निशा को कब मिल रहे हो? अरे बहुत टाइम है। 4 घंटे हो गए मैं बात करते हुए, पता भी नहीं लगा। लगता है उसे ट्रेनिंग प्रॉपर्ली नहीं ली इस बार, है ना? नहीं, ट्रेनिंग तो ली थी। मतलब ट्रेनिंग में गड़बड़ है। क्या हुआ मेरी बेबी डॉल? कहीं माली को आम में इंटरेस्ट तो नहीं आने लग गया? कहीं हाँ तोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है? क्या बोल रही है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं और वो, ये बता दे यार, बहन हूं मैं तेरी। सलाम हुजूर, क्या चल रहे हैं? दिन भर लड़कियों से घिरे रहते हैं आजकल तो। कभी ट्रेनिंग, कभी डेटिंग। हाँ, फोकट की शायरी मत कर और ये बता कि मेरा लेवल क्यों खेल रहा है तू? साले तेरा ही वेट कर रहा था। सोचा पूछता जाऊं कि मेरा शेर आजकल दोनों बहनों के आगे पीछे घूमते घूमते कर क्या रहा है। पूछ मत यार, बड़ी मैच्योर है वो यार। यू नो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फंडे भी ना इतनी आसानी से समझाती है। यू नो हम लोग भी सुना करते हैं लड़कियों के बारे में कि उनके अंदर एक एलिगेंस होती है, अदाएं होती है, वो नजाकत। यार उसके साथ रह के मुझे सब समझ में आ रहा है। और वो छिपकली, उसे कैसे बर्दाश्त करता है यार? छिपकली? अबे मानसी, उसी की बात कर रहा हूँ साले। और निशा, वो कैसी है? निशा मस्त है यार।
वो आंखें, वो अदाएं। रुक 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 रुक, बैठ बैठ। देख, मैं ना तुझे एक सिंपल सा फंडा बहुत सिंपली समझाता हूं। फंडे को कहते हैं फोकस। साले गलत लड़के पे फोकस कर रहा है तू। जो बातें तुझे निशा के लिए बोलनी चाहिए वो तू मानसी के लिए बोल रहा है। इस बार भी तूने गड़बड़ की ना तो यमराज भी तुझे तेरे बाप से नहीं बचा पाएगा। अरे साले पागल हो रहा है क्या तू? तुझे पता है निशा के साथ कितनी प्रोग्रेस हो रही है मेरी? ये देख, फेसबुक पे ना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया उसने। तेरे प्रोफाइल के हिसाब से तो कल उसका बर्थडे है। क्या सोचा है? सोचा नहीं यार, मानसी से पूछना पड़ेगा। I think we should try some new poses and Charlie quickly यार। ये श्रुति कहाँ रह गई? श्रुति, where's my coffee and where is? ये रही आपकी कॉफी। मैम आपकी कॉफी। सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया। वो कॉफी शॉप में ना एक लड़का आया और मेरी कॉफी लेके चला गया और It's okay, it's okay। ये कॉफी आदित्य को दे दो। आदि, you'll have coffee ना? यो। थैंक यू, सॉरी। वो lights, just Okay, check on ma'am। that। अरे वो कटर वहां पे क्यों रखा है यार? मार्क्स तो चेक करो। सब मुझे करना पड़ेगा। फिकर नोट मैडम, मैं हूं ना। और नन्हे मुन्ने बच्चों को ना थोड़ा आराम करने दो। I'll do it। You know what? Let's try the pink one, Charlie. Get her changed. Quickly, यार। इतनी बड़ी स्माइल लेके घूम रहे हो, मुंह नहीं थक रहा क्या? डील क्या है? वो एक्चुअली आज निशा का बर्थडे है ना। One second. हेलो, टेलीफोन। जी जी, थैंक यू सो मच। नहीं, आज के दिन भी शूट पे हूँ। ठीक है, शाम को करती हूँ। ओके, बाय। वैसे तुम्हें कैसे पता चला आज निशा का बर्थडे है? अपने भी तरीके हैं, लगा लिया पता। बस तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। उसकी पार्टी ना एकदम रॉक कर देनी है। अच्छा, अब हमें ये भी करना पड़ेगा आपके लिए। प्लीज यार, लास्ट बार हेल्प कर दो। और वैसे भी 3-4 मुलाकातों के बाद ना मुझे खूंखार जानवर ही पसंद करने लगते हैं। निशा तो परी है। वन सेकेंड। हेलो, टेलीफोन चाचा जी। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड आपको याद रहा। हाँ, इस साल जरूर आऊंगी। ओके, बाय। आज तुम्हारा भी बर्थडे है? हाँ। अरे तुम बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा कि कोई तरीके से पता लगा लेगा। अरे आंटी, सोचना वोचना बंद करो। लेट्स पार्टी, और वो भी एट द मैडी स्टाइल में। ऐसी पार्टी ना कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी तुमने। अरे शूट? अरे शूट भी होगा ना। लेट्स पार्टी फर्स्ट। मानसी, बर्थडे हग नहीं दोगी?
अबे तू घर पे आया, तूने कॉल भी नहीं किया? अरे वो डैड ने कुछ पेपर्स भिजवाने थे तेरे पापा को, बस वही देने आया था। तू तो पार्टी में था। कैसी रही निशा की पार्टी? क्या हुआ? निशा की पार्टी में जाना भूल गया। तो किसकी पार्टी से आ रहा है? वो मानसी का भी बर्थडे था ना आज। एंड आई किस्ड हर यार। मानसी को? तू क्लियर था ना तुझे निशा से प्यार है। ये मानसी कहां से आ गई बीच में? तेरी ऐसी हरकतों से तुझे निशा तो मिलने से रही, और मानसी की फीलिंग्स के साथ तू साला अलग से खिलवाड़ कर रहा है। दिमाग ठीक है तेरा? चल गेट फोकस्ड। फोकस कर और बोल आई लव निशा। बोल। आई लव मानसी। क्या दी, छुट्टियां भी खत्म हो गई और काम ही नहीं हुआ। घर जाके दादू को क्या बोलूंगा कि लड़का कैसा है? बोलना कि लड़का बहुत अच्छा है। मतलब आप उससे शादी करने के लिए रेडी हो? अरे पिंकू, तेरे कुछ कपड़े ड्रायर में रह गए हैं, जा जल्दी ले आ। ये तो सुबह तक तेरी पैकिंग ही नहीं खत्म होगी। देख। तुम दोनों आए क्यों नहीं? यार आई वॉजंट फीलिंग ओके, और शर्लॉक जी का बैग भी तो पैक करना था। पर तू क्यों जल्दी आ गई? यार मैं बोर हो रही थी वहां पे, और एक तुम दोनों थे भी नहीं वहां पे। तो क्या हुआ? आदि तो था ना। अरे वो तो आया ही नहीं, और फोन करके बर्थडे विश नहीं किया उसने मुझे। तुझे क्या हुआ? तू क्यों फ्रीज फ्रेम हो गई? हाँ कुछ भी तो नहीं। चल सो जाते हैं यार, कल पिंकू को बस स्टॉप भी तो छोड़ने जाना है। All set to go, पिंकू? हाँ बस ऑलमोस्ट डन। ओए, तू कहाँ जा रही है? वो आज सुबह ही मेल आया। वो जो फोटोग्राफी कोर्स था यूएस में, आई गॉट एक्सेप्टेड। पर तुम आपकी शादी का क्या? तो तू सीधा यूएस चली जाएगी? अरे नहीं पागल, पहले पिंकू के साथ चंडीगढ़ जाऊंगी। घर वालों को बताना है, समझाना है, फिर यूएस की तैयारी सब। और ओए, तू जाके पानी की बोतल लेके आना, लेके आ जा। उसका क्या? वही जो हमने सोचा था। अब हम सूरी साहब से क्या कहेंगे कि हमारी बेटी विदेश में कोर्स करना चाहती है, इसीलिए शादी करने से मना कर रही है। इज्जत खराब हो जाएगी, लोग बातें करेंगे। हो मम्मा, सगाई सगाई थोड़ी ना हुई है हमारी। आप सबने यही कहा था ना कि मिलो जुलो, देखो समझो, फिर शादी करो। तो मिल लिया, देख लिया। बेटा, आदित्य में कोई खराबी है क्या? नहीं पापा, कोई खराबी नहीं है। आदित्य एकदम परफेक्ट है, लेकिन हमारी निशा के लिए। पागल हो गई है क्या? शादी ब्याह का मामला है, कोई मजाक नहीं कि इससे नहीं तो उससे कर लो। पापा जी, आप इसे समझाते क्यों नहीं? अब क्या करें? सूरी साहब से बात करें क्या?
नहीं नहीं, उनसे बात करने से पहले निशा से बात करनी होगी कि उसे आदित्य पसंद है कि नहीं। निशा को पसंद है, निशा को आदित्य पसंद है। क्या? एक मिनट सुनिए जी। चल क्या रहा है? मानसी बेटा, इधर आ, बैठ मेरे पास। बेटा, मुझे नहीं पता कि तू अमेरिका क्यों जा रही है। दादू, वो मेरा बेटा, तू जानती है ना कि तू अपने दादू को सब कुछ बता सकती है ना। पर अगर तू ना बताना चाहे तो मैं जोर नहीं दूंगा, पर मेरी एक बात मानेगी? जी दादू। जो भी तेरा दिल चाहता है ना वो तू कर, क्योंकि वो ऊपर वाला है ना, वो सब संभाल लेगा और उसके होते हुए कोई फिक्र की बात नहीं होती। ठीक है? जी दादू। गॉड ब्लेस सच, गॉड ब्लेस। यार कब से मैं उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही, समझ नहीं आ रहा कुछ। मैं तेरा रूम में वेट करता हूँ। डैड, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आदि बेटा, एक प्रॉब्लम हो गई है। मानसी जा रही है यूएस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, और उससे 2 से 2.5 साल लग सकते हैं वापस आने के लिए। अब चोपड़ा जी की फैमिली ये चाहती है कि मानसी की जगह पे क्यों ना निशा का रिश्ता तुम्हारे साथ तय किया जाए। पर डैड, वो लोग फोर्स नहीं कर रहे हैं, बस वो लोग यही चाह रहे हैं कि दोनों परिवारों के बीच रिश्ता बना रहे। वैसे निशा भी अच्छी लड़की है, वेल कल्चर्ड, समझदार है। अब तुम निशा से बात करो, देखो वो क्या बोलती है। फिर अगर सब ठीक रहेगा तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। अरे चोपड़ा जी, आदि, आई एम सॉरी निशा। शादी नहीं करनी ना मुझसे? हाँ, मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। समझ सकता हूँ, ये सब इतना जल्दी हुआ ना तुम कि कुछ नहीं समझ रहे हो आदि। मैं उस लड़के से क्यों शादी करूं जो किसी और से प्यार करता है? You love मानसी, don't you? तुम्हें कब पता चला? मुझे बहुत पहले पता चल गया था, लेकिन तुमने अपनी फीलिंग समझने में बहुत देर कर दी। मानसी तो अभी तक एयरपोर्ट के निकल भी चुकी होगी। Please pick up, Mansi. Please pick up. Mansi, please pick up the phone. डैड प्लीज। डैड, मानसी मेरा फोन नहीं उठा रही है, आप प्लीज उसकी फैमिली से बात कीजिए ना, कम से कम वो लोग उसे रोक लेंगे। क्यों रोकूं मैं मानसी को? शी डिजर्व्स बेटर, और तुमने तो उसकी कदर ही नहीं की। आदि, वी हैड अ डील, और तुमने उसी में मुझे धोखा देने की कोशिश की निशा के पीछे जाके। अ डील इज अ डील विच नीड्स टू बी ऑनर्ड। डील का मतलब यह नहीं कि लेना देना और खत्म। अ डील इज अ प्रॉमिस, जहां 2 लोग उसे निभाने का वादा करते हैं। डैड, एक बार मेरी बात सुन लो आप प्लीज। आदि, बरसों से मैंने सपना देखा था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद में बिजनेस में मेरा हाथ बटाओगे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें एड एजेंसी खोलने दी। क्यों? जस्ट बिकॉज वी हैड अ डील। डील एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ तुम्हें बोलना आता है, निभाना नहीं। अच्छा हुआ मानसी तुम्हें छोड़कर चली गई, यही सजा मिलनी चाहिए थी तुम्हें।
अब देख क्या रहे हो? गेट लॉस, यू हैव गॉट व्हाट यू डिजर्व। आपने तो बोल दिया, लेकिन क्या एक बार खुद को उसकी जगह पे रख के सोचा है? कभी उसके प्लान्स, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में उससे पूछा है? कभी उसकी लाइफ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लिया है? आपने अपनी हर कमी को पैसे से पूरा करने की कोशिश की है और हर बात पे डील करना आपने ही उसे सिखाया है। पास हो जा, घड़ी मिलेगी, एमबीए में सिलेक्ट हो जा, कार मिलेगी। तो क्या आप एक बाप के फर्ज की कीमत लगा सकते हैं? आई एम सॉरी मिस्टर सूरी, आपने पैसा तो बहुत कमाया, पर आप मेरे बेटे के लिए उसकी खुशियां नहीं खरीद सकते। सब सुना मैंने। सब गड़बड़ हो गया यार। कोई बात नहीं यार, तेरी कोई गलती नहीं है, तूने कोई जानबूझ के थोड़ी ना किया है। जानबूझ के तो सब कर रहा था मैं यार। सोच रहा था कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है, पर मैं मानसी से प्यार करने लगूंगा, ये तो कोई प्लान में था ही नहीं ना, है ना? अब तू ही मुझे बता यार, मैं क्या करूं? पहला ऑप्शन, मानसी को भूल जा। कुछ वक्त के लिए दुख होगा दोनों को, पर शायद टाइम के साथ सब सही हो जाएगा। नहीं यार, बिना दुख वाला कोई ऑप्शन बता। पायलट को उठवा लेते हैं, ना रहेगा पायलट ना उड़ेगा प्लेन। तीसरा, मानसी के लौट के आने का वेट कर। अगर तब तक उसने शादी ना की हो तो। आज तो चौथा भी बता ही दे यार। चौथा ऑप्शन, कभी था ही नहीं आती। जगह नहीं थी तो गाड़ी बीच में क्यों अटका दी? अबे ट्रैफिक सेंस नहीं है क्या? शिट यार, अब तक पहुंच गए होते। आदि मैं तो कहता हूँ तो पैदल ही निकल ले यार। क्या यार अंकल, घर नहीं बैठ सकते क्या? यार मानसी ने तो अभी तक चेकिंग भी कर लिया होगा। भैया कुछ करिए वरना मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। मैडम ये लोग नाचना बंद नहीं कर रहे। मैं ऐसा करता हूँ, आगे से राइट ले लेता हूँ। रोड कच्चा है लेकिन जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ कोई भी रोड लीजिए, बस पहुंचा दीजिए टाइम पे। ओके मैम। सब कुछ आज ही होना था। प्लीज पैसे आ गए अब ये झांकी। आपने कहा था इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे, तो काम चल रहा है। फ्लाइट मिस होकर ही रहेगी आज मेरी। गाड़ी सर्विस कब से नहीं करवाई तूने? एयरपोर्ट कॉल लगा, पूछ फ्लाइट में कितना टाइम है।
हेलो मैम, लॉस एंजलिस जाने वाली फ्लाइट का स्टेटस क्या है? सॉरी सर, उस फ्लाइट ने बस थोड़ी देर पहले टेक ऑफ किया है। क्या हुआ? आदि कहाँ थे तुम? फोन भी नहीं उठा रहे। क्या बात है आदि? I was an idiot, Dad. सोचता था मेरी फिल्मी लव स्टोरी होगी, किसी से सच्चा प्यार होगा, मैं समझने में देर कर दूंगा और विदेश जा रही होगी, मैं उसे जाके रोक लूंगा। पर ऐसा नहीं हुआ डैड। लाइफ फिल्म नहीं है ना, लक चाहिए, लक। I've lost her, Dad. I've lost her. मैंने खो दिया उसे डैड। वो चली गई डैड, वो चली गई, वो चली गई डैड, वो चली गई, चली गई, चली गई डैड, नहीं गई। नहीं गई डैड, डैड वो नहीं गई, डैड वो नहीं गई। मानसी तुम नहीं गई, नहीं गई, थैंक गॉड तुम नहीं गई। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी ट्रेनिंग के, दिल से, डायरेक्ट दिल से, आई लव यू मानसी, आई लव यू। मैं इडियट था, बहुत बड़ा इडियट, जो कि समझ नहीं पाया कि मैं एक्चुअली तुमसे प्यार करता हूं। सच एन इडियट। पर लेकिन लकी भी हूं, इसलिए तुम्हारी फ्लाइट छूट गई है और तुम मेरे सामने खड़ी हो। ये इडियट तुमसे बहुत 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 प्यार करता है और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। क्या तुम आदि सूरी की दुल्हनिया बनोगी? प्लीज प्लीज कुछ बोलो सही, कुछ तो बोलो, कुछ बोलो सही, कुछ बोलो ना प्लीज। कितना बोलते हो यार, 2 मिनट चुप खड़े रहोगे? खुश रहो बेटा। गॉड ब्लेस यू। जीता रहे बेटा, ध्यान रखना मेरी बिटिया का, नहीं तो फिर से राइफल निकाल लूंगा। मांझी बेटा। जी दादू। देखा, संभाल लिया ना उसने सब। खुश हो बेटा, जीते रहो। थैंक यू दादाजी मैं 1 मिनट। हाँ श्योर। मॉम। मेरा बच्चा। डैड आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने आपको बहुत परेशान किया है, पर आप टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे ना मेरा एम मिल गया है। आप चाहते थे ना कि मैं आपका बिजनेस ज्वाइन करूं, आई एम रेडी। दैट्स ग्रेट माय बॉय। गुड। एक्सक्यूज मी सर। आइए हम भी आगे की प्लानिंग कर लेते हैं, चलिए। आदि सूरी, वैसे लकी तो तुम बहुत हो। आज बहुत ही अजीब ट्रैफिक में ला दी। पहले अचानक से कुछ भैंसे आ गई गाड़ी के सामने, फिर एक प्रोसेशन, फिर ड्राइवर को एक कच्चे रास्ते से ले गया और वहां पे जेसीबी खड़ा था। वरना मेरी फ्लाइट में सोना इम्पॉसिबल। कितना हुआ? 25 भैंसों का, जेसीबी का 10 और नकली झाके वालों का 20, टोटल 60। ठीक है जाओ, मुझे मेरी फैमिली के साथ में टाइम बिताना है। डैडी किस चीज के पैसे दे रहे थे आप? कुछ नहीं, बस एक डील। सुधा, बहू को तो लाओ। डैड ने कुछ नहीं बताया, पर बाद में पता चला कि अपने लाडले की खुशी के लिए मेरे डैड ने एक ट्रैफिक जैम खरीदा था। एंड ट्रस्ट मी, ये वाली डील बहुत फायदे की रही। स्माइल प्लीज।